मलिक सम्मान न्यूज़ से मेरे सहयोगी सूर्यनारायण कुशवाहा जी। आज लखनऊ में सचेत नागरिक एवं अधिवक्ता गण की एक संगोष्ठी हुई है, जिसका विषय था भारतीय संविधान बनाम वंचित समाज व डॉक्टर अंबेडकर तथा भ्रष्टाचार। हमारे साथ हैं डॉक्टर राजा राम जी, जो सीएमओ से रिटायर हुए हैं। डॉक्टर साहब, अभी आप संविधान के ऊपर काफ़ी लेक्चर दिए हैं, उसमें आपको क्या क्या कमियां संविधान में नज़र आ रही हैं? कमियों की बात मैं नहीं कर रहा कि कमियां क्या है। हम तो ये बता रहे हैं कि संविधान का बना कैसे है, वो कौन सा ग्रुप है जिसने संविधान का निर्माण किया है। कहा जा रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर संविधान के निर्माता हैं। ये मिथक है, इसको हम तोड़ना चाहते हैं। एक आदमी कैसे संविधान बना लेगा, जबकि संविधान सभा में 296 लोग चुन करके आए थे, उनमें एक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भी थे और 73 लोग राजशाही के थे, राजा महाराजाओं के नॉमिनेटेड थे, उन्हें वही दर्जा मिला हुआ। तो कुल मिला करके 389 सदस्य थे संविधान सभा में, तो एक आदमी कैसे बना लेगा। लेकिन वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी थे। ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब है कि वो निर्माता नहीं है। जो तय किया संविधान सभा ने, जो बनाया मसौदा, उसको उन्होंने फाइनल शेप दी संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी ने। ये उनका रोल था डॉक्टर अम्बेडकर। डॉक्टर साहब, संविधान में गरीबों को बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं दिए गए हैं, इस बारे में क्या कहना है? गरीबों को बहुत ज़्यादा नहीं, गरीबों को कोई अधिकार ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। गरीबों को, बेरोजगार लोगों को, भूमिहीन लोगों को, महिलाओं के लिए, इनके लिए एक भी अनुच्छेद फंडामेंटल राइट नहीं, कुछ भी नहीं। डॉक्टर साहब, क्या ये जो पूरा भारत में प्रचार किया जाता है, खास करके विदेशों में, कि डॉक्टर अंबेडकर जो है उन्होंने संविधान को लिखा और यहाँ के तमाम बैकवर्ड और दलित ये जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने संविधान लिखा, जबकि वो एक ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, जो ड्राफ्ट बन के आता था उसको हिंदी या उर्दू या इंग्लिश में ट्रांसलेट ही करते थे। इसके अलावा क्या था उनका भूमिका? देखिए, मैंने कभी, अब मेरे पास वो उसका डॉक्यूमेंट्री है, डॉक्टर जान मथाई का एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ा था। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने कहा नेहरू को बुला करके कि नेहरू जी, डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में लाना ज़रूरी है, क्योंकि संविधान सभा में सिद्धांत तो हमारे होंगे, हमारे पक्ष के होंगे, और दूसरा पक्ष इसका विरोध करेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि हम जो है ना 50 साल से ज़्यादा वैसे भी नहीं चल पाएंगे इस संविधान को लेकर के। तो उस पक्ष के विरोध को ख़त्म करने के लिए हम डॉक्टर अम्बेडकर को लाएंगे और हम ये कहेंगे कि यही संविधान के निर्माता हैं। तो दलित वर्ग के लोग, वंचित वर्ग के लोग करीब 50 साल तक समझ ही नहीं पाएंगे और इसका विरोध नहीं करेंगे, आप आराम से शासन कर सकते हैं। तो ये सोच थी डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा में लाने की, लोगों को गुमराह करने की सोच। बहुत से लोगों ने, खास करके पटेल जी ने ये कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर के लिए पार्लियामेंट के दरवाजे भी बंद कर दिए जाएंगे। ऐसी स्थिति में डॉक्टर अंबेडकर कैसे संविधान सभा में पहुंचे, इसमें कुछ प्रकाश डालेंगे आप? देखिए, ये उकसाने और भड़काने वाली चीज़ से कोई मतलब नहीं है। इसको बड़ा, इससे क्या होता है, वैमनस्य पैदा होता है। इस भाषा को बोलनी नहीं चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा में गए, जैसे थी गए, लेकिन हम ये कहते रहे, उसका मतलब है कि हम झगड़ा करें, लड़े उनसे क्या। ये बात बिल्कुल कुछ तवज्जो नहीं करती है ना, हम इसको गलत मानता हूँ, ये बात को प्रचारित ही नहीं करना चाहिए। हाँ, आप इन सब बातों से अलग है और ये चाहते हैं कि इस तरह की बातें न उठें, तो अभी संविधान के बारे में कुछ आप करेंगे? मतलब जो एक आप संविधान पे बोले हैं, जो आप उसमें कुछ संशोधन चाहते हैं या क्या चाहते हैं, वो बताएंगे? मैं चाहता हूँ कि लोगों को गरीबी है,
बदहाली है वंचित वर्ग का, ये करीब 80% तबका है देश का, 80% है, वो बहुत बदहाली में जी रहा है। हम उसको चेतना पैदा करना चाहते हैं, उसके कारण क्या है वो ये तो जाने कि कारण क्या है, क्यों है ये। हमारे देश में लोकतंत्र है, तो क्या लोकतंत्र है? संविधान है, संविधान इनको दिया क्या है? मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत जुनून बात है वो मेरी, कि शूद्र वर्ग, वर्ण व्यवस्था में शूद्र वर्ग था, उसको कोई भी संपत्ति का अधिकार नहीं था, केवल सेवा करने का अधिकार था। और जब संविधान सभा का निर्माण हुआ तो उसमें जो मताधिकार थे वो 1931 जनगणना में तय किया गया था, जब भारत को ऑटोनॉमी देने की बात की है, कि जिनको पास में संपत्ति है, जो शिक्षित हैं, जो सरकार को टैक्स देते हैं, वही उन्हीं को मतदान का अधिकार है। तो ये वो वर्ग है जो सवर्ण वर्ग था सदियों से, जिसके पास सत्ता थी, सामर्थ्य सब कुछ था, वो वर्ग। तो वो वर्ग वही भी वर्ग को मतदान का अधिकार था। संविधान सभा में जब संविधान सभा बनी है तो वो असेंबलियाँ जो थी प्रांतीय, इन्होंने ही उनका चुनाव किया था, जनता ने नहीं किया, इनडायरेक्ट चुनाव हुआ। तो वो वर्ग तो वही था ना, उसमें शूद्र वर्ग तो था ही नहीं, वंचित वर्ग था ही नहीं, उसकी भागीदारी नहीं थी, तो इसलिए उसको कुछ भी संविधान में लिखा वंचित। संविधान में जो कुछ बात उठी है और जो यहाँ का राजा महाराजा थे उन्होंने अपने ही आदमियों को नॉमिनेट करके संविधान को दिखाया, और डॉक्टर अंबेडकर ने जो लिखा था उसको मेरे समझ से अक्षरता उसी को ट्रांसलेट किया है। मेरी समझ की बात यह है। अब वो सच्चाई क्या है वो तो दिन ब दिन परत दर परत खुलती जाएंगी, क्योंकि अब इस पे भी लोग संविधान को लेकर के तमाम चर्चा कर रहे हैं, तमाम जगह गोष्ठियाँ हो रही हैं। निश्चित रूप से जो सच्चाई है वो आने वाले समय में आगे आएगी, और मुझे लग रहा है कि संविधान को लेकर के बहुत सी नई नई बातें आएंगी कि जिसमें तमाम सुझाव आएंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय।